मसीह भीड़ों के साथ जब जा रहे थे, एक अंधा बैठकर ये पूछने लगा कि यहां पर क्या हो रहा है। लोगों ने बोला यीशु मसीह यहां से जा रहा है। ये अंधा को कैसा मालूम हुआ था? बहुत लोगों के चलने का आगठ सुनकर ये अंधा पूछा था। मेरा और आपके हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। मेरा और आपका आगठ कैसा है? हम सोते हुए परमेश्वर की आराधना करते हैं या जागते हुए या जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं? ये हमारे जीवन में मालूम होना बहुत ही आवश्यकता है। इस आत्मा महीने का तीसरे रविवार को प्रभु ने हम सबको विभिन्न परिस्थिति में से, विभिन्न घरों में से परमेश्वर की उपस्थिति में आने का अवसर दिया। इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं है। आमीन। बाइबल इस प्रकार कहती है कि परमेश्वर के नाम से 2 या 3 कहीं भी एकत्रित हो जाओ, उसके मध्य में मैं भी विराजमान हो, मैं उपस्थिति हो। अगर ऐसा तो कलीसिया यही है। लोग आज ये नहीं समझ पा रहे, क्योंकि भीड़ जहां होते वहां चलने से होगा। इसका मतलब प्रभु अलग अलग है, प्रभु एक ही है। प्रभु ने क्या बोला? मेरे नाम से 2 या 3 कहीं भी एकत्रित हो जाओ, इसके मध्य में मैं उपस्थिति हूं। मेरे प्रियो, वही है कलीसिया, वही है परमेश्वर की उपस्थिति। यही हमारे जीवन में समझना चाहिए कि मैं और आप परमेश्वर से बहुत बड़े आशीष पाएंगे। यहां पर है आज की चिंतन के लिए पहले पत्रोस की पत्री 2 अध्याय इसका 9वां आयत। तुम एक चुनावा वंश और राजपथ अधिकारी, राजपथधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बाइबल इस प्रकार कहती है, और मुझे और आपको परमेश्वर ने यही नाम दिया गया, तो एक चुनावा वंश हो। मेरे प्रियो, लोग लोगों को चुन लेते हैं और कुछ पथ में बैठने के लिए, उसको कार्य करने के लिए लोग और चुन लेते हैं लोगों को। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मुझको आपको और चुना है, और मैं और आप, और देखो चुना हुआ वंश है, एक पीढ़ी है। परमेश्वर का वंश इस तरीके से काम करते हैं। मैं और आप परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए इत्यादि बातों के बारे में अच्छी तरह के मालूम करना चाहिए, ताकि हम उस कार्य को अंजाम दे पाए। लेकिन बाइबल क्या कहती है? तो एक चुना हुआ वंश है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मान लीजिए अपने परिवार को देखे, उसमें से कितने लोग अकेले विश्वास में है। बाइबल क्या कहती है? आप परिवार में से, आपके समाज में से, आपके खानदान में से प्रभु ने आपको क्या किया? चुना है। आप चुना हुआ एक वंश है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पीढ़ी परमेश्वर के लिए एक बड़ा कार्य करने वाला होगा, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने मुझको आपको और चुन लिया है। और यूहन्ना का सुसमाचार और 15वां अध्याय इसका 16 पद में हम पढ़ते, तुमने मुझे और देखो चुना ने, मैंने तुझे चुना है।